प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उसने हमारी भलाई के लिए उसने अपने जीवन को दे दिया, अपना स्वर्ग छोड़कर वो हमारे बीच में डेरा किया। देखिए, परमेश्वर का वचन आज हमें सारी मुश्किलों से आजाद करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा हथियार दिया है, परमेश्वर ने आपको ऐसी शस्त्र दिया है जिसके द्वारा आप शैतान के कामों को नाश कर सकें, शैतान के सारे कामों को बर्बाद कर सकें। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमेन। क्या ले लो? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, यानी कि वचन तलवार है। और तलवार कब ली जाती है? तलवार कब काम आती है? जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तब तलवार की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब हर विश्वासी आज एक युद्ध में है, एक ऐसा युद्ध जो शैतान के साथ है। वो अदृश्य है, वो दृश्य नहीं है। इस संसार में आप उस लड़ाई को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई वास्तविक है, वो सत्य है। और परमेश्वर ने उस लड़ाई के लिए हमें कुछ हथियार दिए हैं, और सबसे बड़ी चीज है, उसने हमें आत्मा की तलवार दी है जो परमेश्वर का वचन है। ये वचन खुदा ने हमें दिया है कि इस वचन को हम इस्तेमाल करें लड़ाई में, और इस तलवार के द्वारा आप शैतान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, शैतान के कामों के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, शैतान के गढ़ों को ढहा सकते हो इसी वचन के द्वारा। अगर हमारे पास आज एक लड़ाई नहीं होती, हमारे पास एक युद्ध नहीं होता, हम एक लड़ाई में नहीं होते, तो परमेश्वर हमें आत्मा की तलवार, वचन की तलवार नहीं देता। पर क्योंकि हम एक युद्ध में हैं, इसलिए हमारे पास तलवार है। उस तलवार को लेकर हम क्या कर रहे हैं? उस तलवार को लेकर हम घर में बैठ गए हैं, उस तलवार को लेकर हम यूज नहीं कर रहे। शैतान हम पे वार करेगा जा रहा है, बार बार वो हम पे अटैक कर रहा है, पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के वचन की तलवार को चलाना नहीं आता है, वचन को इस्तेमाल करना नहीं आता है कि कब वचन को, कहां वचन को बोला जाए। देखिए, यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, तो यीशु मसीह ने उस तलवार को कैसे यूज किया, और शैतान को बार बार कहा कि लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर उसे हर बात में लिखा है। क्यों बोला? ये तलवार है आत्मा की। और शैतान क्या हुआ? वहां से भाग गया। आमेन। आज आपके जीवन से भी अगर शैतान को भागना है, इस वचन को पकड़ लीजिए, इस तलवार को हाथ में ले लीजिए और इस तलवार को चलाना सीखिए, यानी कि वचन को बोलना सीखिए। जब आपके मुंह से वचन निकलता, देखिए प्रकाशित वाक्य के वचन में लिखा है, पहला अध्याय 16 वचन में, कि वहां यीशु मसीह के मुंह से एक तलवार निकलती थी। आमेन। यीशु मसीह के मुंह से तलवार निकलती थी जो लोगों को नाश कर रही थी, काट रही थी। मुंह से तलवार निकल रही थी, यानी कि शब्द निकल रहे थे, वचन निकल रहे थे, और वचन की तलवारें निकल रही थी जिससे लोग नाश हो रहे थे। वचन की तलवार जब निकलती है, तब शैतान के काम बर्बाद होते हैं, शैतान के गढ़ ढहाए जाते हैं। देखिए, एक वचन को और मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप समझ जाओगे कि मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वचन में लिखा है। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय के 9 और 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालता हूं, और सुन, 10 वचन, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने, ढहा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपे जाने के लिए। आमेन। परमेश्वर ने आपके मुंह में वचन डाल दिए हैं, आप उस वचन के द्वारा बना सकते हो, उस वचन के द्वारा बिगाड़ सकते हो, उस वचन के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो, उस वचन के द्वारा आप शैतान के गढ़ों को ढहा सकते हो। बोलो, यीशु के नाम से मैं इस बीमारी को आज्ञा देता हूं कि वो निकल जाए।
यीशु के नाम से मैं इन कलेशों को, श्रापों को तोड़ता हूं। आप जब वचन बोलोगे, ये वचन की तलवार आपके मुंह से जाएगी और शैतान के कामों को नाश करेगी। आप जब वचन बोलते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये वचन आपके मुंह से एक तलवार के समान निकलते हैं, तलवार की जैसे अस्त्र शस्त्र आपके मुंह से निकलते हैं और शैतान के काम वहां पे नाश किए जाते हैं। शैतान भाग जाता है जहां से आप वचन बोलते हो, जहां पे आप क्लेम करते हो, जहां से आप खुदा के वचन को अंगीकार करके बोलते हो, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। आमीन। जिन घरों पे दुष्ट आत्माओं का अड्डा बन जाता है, जिन घरों में वो हॉन्टेड घर हो जाते हैं, अब उन घरों में हम जाकर क्या करते हैं? उन घरों में जाके हम परमेश्वर का वचन लाउडली बोलते हैं। आमीन। वचन संहिता इकरार में जब बोलते हैं और वचन जब गूंजता है उन घरों में, अशुद्ध आत्माएं उस घरों से निकल जाती है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वचन की तलवारें जब निकलती है, वचन के शब्दों की तलवारें जब निकलती है, तो शैतान को भागना पड़ता है वहां से। आपके पास वचन है। आमीन। और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे मुंह में ये वचन डाले हैं, बस उस वचन को यूज करना है, उस वचन को निकालना है, ताकि वचन की तलवारें आपके मुंह से निकले और शैतान के गढ़ों को आप ढहा दो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके हाथ में है। उसको घर में लेके चुपचाप ना बैठे, खोलें, पढ़ें और बोलें। जीत आपकी है। खुदा में आनंदित रहें और मगन रहें। आमीन।